आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 की तुम्बाड़ मूवी को। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है दुनिया सभी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन सभी के लालच के लिए नहीं। महात्मा गांधी। मूवी के स्टार्ट में हमें एक देवी की मूर्ति को दिखाया जाता है। वो देवी सोने और अनाज का प्रतीक है और ये पृथ्वी भी उन देवी की कोख है और उन्होंने ही सारे इंसानों और देवताओं को जन्म भी दिया है। लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार अपने पहले बेटे हस्तर से करती थी, लेकिन हस्तर बहुत लालची था। वो देवी का सारा सोना और अनाज पाना चाहता था। सोना तो उसने किसी तरह से पा लिया, लेकिन जब वो अनाज लेने की ओर बढ़ा तो बाकी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो तिनकों में बिखर गया। लेकिन इससे पहले कि वो नष्ट होता, देवी ने उसे बचाया और उसे बचाने की एक शर्त रखी कि हस्तर की कभी भी पूजा नहीं की जाएगी और सारे लोग उसे भूल जाएंगे। और फिर हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि हस्तर की लोगों ने पूजा करनी स्टार्ट कर दी और उसका एक मंदिर बना दिया और उस शहर का नाम है तुम्बाड़। और तब से ही उस जगह पर बारिश हो रही है। फिर मूवी का चैप्टर 1 दिखाया जाता है, जो कि 1918 की बात है। हम एक औरत को देखते हैं जो कि तुम्बाड़ गांव में एक जगह पर जाती है और उस जगह को लोग सरकार का बाड़ा बोलते हैं, क्योंकि उसी ने हस्तर का मंदिर बनाया था। और सरकार एक काफी बूढ़ा व्यक्ति था। वो औरत सरकार की सेक्सुअल नीड्स पूरी करती थी, जिसके बदले वो उसको एक सोने की मुद्रा देने का वादा करता था। फिर हमें 2 बच्चों को दिखाया जाता है, विनायक राव और सदाशिव राव, और वो एक घर के बाहर खड़े होते हैं और वो दादी को खाना खिलाने की बात कर रहे थे। दरअसल में आज उनकी माँ को सरकार के बाड़े से आने में काफी देर हो गई थी। वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि दादी जी को खाना कौन खिलाए, क्योंकि वो काफी खूंखार थी। और तभी वो दोनों भाई घर के अंदर जाते हैं। विनायक राव, जो कि सदाशिव का बड़ा भाई था, वो खाना बनाता है और वो सदाशिव को दादी को खाना खिलाने के लिए देता है। और जैसे ही सदाशिव खाना खिलाने के लिए दादी को जा रहा होता है, तभी वहाँ उनकी माँ आ जाती है और वो उनको बहुत मारती है और वो खुद जाकर दादी को खाना खिलाती है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि दादी को उन्होंने चैन से बांधा हुआ है और उनके हाथ पैर सड़ चुके हैं और वो उसको बोलती है सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और दादी सो जाती है। फिर एक दिन सरकार मर जाता है। अब क्योंकि सरकार को ही पता था कि खजाना कहाँ पर है, तो इसीलिए विनायक राव दादी से खजाने के बारे में पूछना चाहता है। अगले सीन में सदाशिव एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था और तभी वो टहनी टूट जाती है, जिससे सदाशिव नीचे गिरता है और उसका सर पत्थर पे लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ आती है और वो उसको जल्दी जल्दी में वैद्य के ले जाने लगती है और वो दादी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी विनायक पे ही छोड़ जाती है। और साथ में उसे ये भी बता के जाती है कि अगर वो उठ जाए तो बोलना दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। लेकिन विनायक दादी के पास खजाने के बारे में पूछने जाता है, लेकिन उसने दादी को खाना नहीं खिलाया था, जिसकी वजह से दादी गुस्सा हो जाती हैं और उसको पकड़ के अपने साथ ले जाने लगती हैं। विनायक याद करता है कि उसकी माँ ने कौन सा नाम लिया था, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा होता और तभी दादी उसका सर काटने वाली होती हैं, लेकिन इतने में ही उसे याद आ जाता है और वो बोलता है सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा, और दादी सो जाती है। और तभी घर में उसकी माँ रोती हुई आती है, क्योंकि सदाशिव राव मर गया था। अब उस शहर में उनका कुछ नहीं बचा था, जिसकी वजह से वो उस शहर को छोड़ के जाने लगते हैं। जाते टाइम विनायक अपनी माँ से सिर्फ खजाने के बारे में पूछे जा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि दादी को खजाने के बारे में पता है। उसकी माँ उसे सोने की मुद्रा देती है, जो कि वो सरकार के बाड़े में से लेकर आई थी, और उसको मारकर बोलती है तुम्बाड़ कभी वापस मत आना। और तभी मूवी शिफ्ट होती है चैप्टर 2 पे, और ये बात है 15 साल बाद की। विनायक अब बड़ा हो गया था और वो तुम्बाड़ वापस आता है और वहाँ अभी भी बारिश हो रही थी। वो अपने पुराने घर में दादी जी के पास जाता है और दादी भी अभी जिंदा थी, लेकिन उनके अंदर से एक पेड़ उग गया था। विनायक दादी से खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन दादी उसको कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये शराब आगे बढ़े। लेकिन दादी को मुक्ति चाहिए थी और विनायक दादी को मुक्ति देने के बदले उनसे खजाने के बारे में पूछता है और मजबूरी में दादी को खजाने के बारे में बताना पड़ता है। फिर विनायक वादे के मुताबिक उनमें आग लगाकर उन्हें मार डालता है। अब विनायक शहर में अपने घर वापस आता है, जहाँ उसकी बीबी आटा बेचने का काम कर रही थी, जिस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको मारकर बोलता है कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे। विनायक एक आदमी राघव के पास जाता है, जिससे कि उसने बहुत सारा उधार लिया था, और वो उससे सोने की मुद्रा की कीमत पूछता है और वो सोने की मुद्रा राघव को ही दे देता है। फिर विनायक डेली तुम्बाड़ जाता और वहाँ से सोने की मुद्राएं लेकर वापस लौटता और वो उन सोने की मुद्राओं को राघव को भेज देता था। लेकिन कुछ टाइम बाद अब राघव को भी लालच होने लगा और वो विनायक के काम में साझेदार होना चाहता था, लेकिन उसको विनायक मना कर देता है। अब विनायक के दिन काफी बदल गए थे और वो बहुत अमीर हो गया था, लेकिन राघव एक दिन विनायक के पास एक लड़की को छोड़ देता है ताकि वो उसकी सेक्सुअल नीड्स पूरी कर सके और उससे खजाने के बारे में पता लगा ले। वो लड़की राघव को तो खजाने के बारे में बता देती है,
और साथ ही में वो और ज्यादा पैसे के लालच में विनायक को भी बता देती है कि उसने खजाने के बारे में राघव को बताया है। अब राघव भी तुम्बाड़ जाता है और वहाँ उसके घर में पहुँचता है जहाँ वो खजाने की जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन विनायक वहाँ आता है और वो जानबूझकर राघव को उस कुएं को दिखाता है और फिर उसको देखते हुए राघव भी यही करता है। राघव उस कुएं के अंदर जाता है और राघव अब कुएं के अंदर पहुँचता है जिसकी दीवारें पूरी लाल रंग की थी और वहाँ उसे एक आटे की गुड़िया पड़ी हुई मिलती है। जैसे ही वो उस आटे की गुड़िया को उठाता है वहाँ पर एक लाल रंग का शैतान आ जाता है। दरअसल में वो हस्तर था। अब क्योंकि उसने देवी के पास से सोना तो उठा लिया था लेकिन वो अनाज नहीं उठा पाया था, जिसकी वजह से उसे आज भी अनाज की भूख तो थी और वो उस अनाज को तभी खा सकता था जब कोई उसे दूसरा दे। और अब हस्तर राघव को छू लेता है जिसके बाद राघव की हालत भी दादी जैसी हो जाती है। फिर विनायक वहाँ आता है और वो आटे का एक घेरा बनाने लगता है जिसकी वजह से हस्तर उस घेरे के अंदर नहीं आ सकता। और साथ ही में हस्तर को ये भी श्राप था कि अगर वो किसी को छू लेगा तो वो कभी मरेगा नहीं, मतलब वो अमर हो जाएगा। लेकिन वो कोई वरदान नहीं बल्कि श्राप था क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। अब विनायक हस्तर को वहाँ आटे की गुड़िया डालता है। हस्तर उस आटे की गुड़िया को खाने में बिजी हो जाता है और विनायक उसके पीछे लगे सोने के सिक्के को निकालकर और ऊपर जाने से पहले वो राघव में आग लगा देता है ताकि राघव मर जाए और फिर वो रस्सी की मदद से कुएं से बाहर निकल जाता है। फिर हमें इस मूवी का लास्ट चैप्टर दिखाया जाता है और ये 14 साल बाद की बात थी। विनायक काफी बुढ़ा हो गया था और उसमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो सोने के सिक्के लेकर कुएं पर जल्दी चढ़ जाए। और हम देखते हैं कि विनायक के 3 बच्चे भी थे जिनमें से उसका एक लड़का था और उसकी एक टांग खराब थी। वो बच्चा ट्रेनिंग में सोने के सिक्के उठाता और फिर रोप पर चढ़कर नीचे उतर जाता और वो ये सब एक समय के अंदर कर रहा था। और फिर वो बोर्ड पर जाकर इस टाइम को नोट कर लेता कि उसने इस बार सोने के सिक्के कितने टाइम में उठाए। अब एक दिन विनायक अपने लड़के को लेकर तुम्बाड़ जाता है। वो अपने लड़के को गुड़िया बनानी सिखाता है लेकिन वो उस गुड़िया को फेंक देता है क्योंकि वो आज के दिन सिर्फ प्रैक्टिस करने आए थे। अब वो उसको कुएं के अंदर लेकर जाता है। वहाँ विनायक उसे आटे का घेरा बनाना सिखाता है लेकिन उस बच्चे को हस्तर के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसकी वजह से वो एक आटे की गुड़िया को अपने पास छुपा लाया था। और वो जैसे ही उस आटे की गुड़िया को निकालता है वहाँ हस्तर आ जाता है और वो उस बच्चे के पास दौड़ता है। इतनी देर में ही विनायक उसको बचा लेता है। जैसे ही हस्तर खाने में बिजी हो जाता है वो बच्चा जाकर उसके सोने के सिक्के उठाकर वहां से भागने लगता है, जिसके बाद विनायक उसे बहुत मारता है लेकिन साथ ही उसकी इस बात से खुश भी होता है। अब विनायक को पता चलता है कि तुम्बाड़ पर सरकार ने कब्जा कर लिया था और उसका बाड़ा भी सरकार के अंडर आता है, जिस बात से कि विनायक बहुत परेशान हो गया था। अब विनायक का बेटा उसे बताता है कि वो सिर्फ एक ही गुड़िया लेकर जाते हैं, इसीलिए हस्तर उसे जल्दी खत्म कर देता है और वो वहाँ से सोने की कम मुद्राएं उठा पाते हैं। अगर वो हस्तर के लिए बहुत सारी आटे की गुड़ियाएं बनाकर लेकर जाए तो वो उन्हें खाता ही रहेगा और वो वहाँ से बहुत सारी सोने की मुद्राएं ला सकते हैं। और विनायक इस बात को मान जाता है। फिर वो बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ जाते हैं और उस कुएं के बाहर बैठकर बहुत सारी आटे की गुड़ियाएं बनाते हैं। और कुएं के अंदर जाकर जैसे ही वो बहुत सारी गुड़िया को डालने लगते हैं तो वहाँ एक हस्तर की जगह बहुत सारे हस्तर आ जाते हैं, क्योंकि मूवी के स्टार्ट में हमें बताया गया था कि हस्तर पे जब देवों ने प्रहार किया था तो वो तिनकों में बिखर गया था। और अब वो बहुत सारे हस्तर वहाँ आ जाते हैं और उनके पास कुएं से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो रस्सी से चढ़ के कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करते तो वो उस आटे के घेरे से बाहर निकल जाते, जिसके बाद हस्तर उन्हें उस रस्सी पर ही पकड़ लेते। विनायक अपने ऊपर आटे की गुड़ियाएं बांध लेता है और वो रस्सी पे चढ़ने लगता है। सारे हस्तर उसके ऊपर आ जाते हैं और विनायक उन हस्तर को नीचे गिरा देता है, जिससे कि वो आटे के घेरे के ऊपर गिरते हैं और मर जाते हैं। अब विनायक का लड़का कुएं के बाहर आता है। वो देखता है विनायक की हालत भी बाकी सब जैसी हो गई थी, लेकिन विनायक ने सोने की बहुत सारी मुद्राएं उठा ली थी। वो उन सोने की मुद्राओं को अपने लड़के को देता है, लेकिन उसका लड़का अब इस लालच में नहीं आता और वो विनायक को बोलता है सो जा पापा वरना हस्तर आ जाएगा, और विनायक में आग लगाकर उसको मार डालता है। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर तुम लोगों को मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब